बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। उसके पास खेती करने के लिए थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन वह इतनी उपजाऊ नहीं थी कि उसमें से बहुत फसल हो सके। इस वजह से माधव को दिन रात मेहनत करने के बाद भी बस गुजारा भर हो पाता था। फिर भी वह खुश रहता था और अपनी हालत से संतुष्ट था। एक दिन माधव अपने खेत की जुताई कर रहा था। अचानक उसके हल का फल एक ठोस चीज से टकराया। उसे लगा कि कोई बड़ा पत्थर है, इसलिए वह उसे हटाने के लिए वहां गया। जब उसने मिट्टी हटाई तो देखा कि वहां एक पुराना मटका दबा हुआ है। मटका काफी बड़ा और भारी था। माधव ने सोचा, शायद इसमें किसी पुराने खजाने का राज छुपा हो। तो उसने खुशी खुशी उसे उठाया और अपने घर ले आया। घर आकर उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो, मुझे खेत में ये मटका मिला है। लगता है कि यह काफी पुराना है। शायद इसमें कुछ कीमती चीजें हों। उसकी पत्नी भी उत्साहित हो गई और उन्होंने मिलकर मटका खोलने का प्रयास, लेकिन उसमें कुछ नहीं था। यह देखकर दोनों थोड़े निराश हुए। फिर भी माधव ने सोचा कि यह मटका घर में पानी या अनाज रखने के काम आ सकता है, इसलिए उसने उसे अपने घर के कोने में रख दिया। कुछ दिनों तक मटका घर के कोने में ऐसे ही पड़ा रहा। कुछ दिनों बाद एक सुबह माधव ने अपनी फसल काटकर कुछ गजर घर लाकर मटके में रख दी, ताकि वह उन्हें बाद में बेच सके। उसने मटका भरकर गाजर उसमें रख दी और बाकी काम करने चला गया। जब वह शाम को लौटा तो उसने देखा कि मटके में रखी गाजर 2 गुना हो गई थी। माधव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने मटके में दोबारा से गाजर गिनी और पाया कि वे वाकई पहले से 2 गुनी हो गई हैं। उसे बहुत हैरानी हुई, लेकिन वह समझ गया कि यह कोई साधारण मटका नहीं है, बल्कि जादुई मटका है। माधव ने अगले दिन फिर से मटके में थोड़ी सी गेहूं रखकर देखा। अगले दिन जब उसने मटका देखा तो गेहूं की मात्रा भी दुगुनी हो गई थी। उसे अब यकीन हो गया कि मटका जादुई है और उसमें जो भी रखा जाता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। अब माधव ने अपनी फसल का एक हिस्सा रोज मटके में रखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके पास इतनी फसल इकट्ठी हो गई कि उसे बाजार में बेचकर अच्छा पैसा मिल गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, अब हमें कभी भूखे पेट सोने की जरूरत नहीं है। इस मटके की मदद से हम आराम से अपना जीवन गुजार सकते धीरे हैं। माधव का जीवन बदलने लगा। अब वह न सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी कर पा रहा था, बल्कि बचत भी करने लगा था। उसने एक नया घर बनवाया और अपने खेत के लिए अच्छे औजार भी खरीदे। लेकिन यह चमत्कार ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं। गांव के लोग धीरे धीरे माधव की समृद्धि को देखकर चकित हो रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी माधव अमीर कैसे बन गया। एक दिन गांव के मुखिया ने उससे पूछ ही लिया, माधव, आखिर यह सब कैसे हो गया? पहले तुम बहुत गरीब थे, लेकिन अब तुम्हारे पास इतनी संपत्ति कैसे हो गई? माधव ईमानदार था। उसने सच्चाई छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया। उसने मुखिया और गांव वालों को मटके की कहानी बता दी। लेकिन जैसे ही लोगों ने मटके के बारे में सुना, उनकी आंखों में लालच झलकने लगा। कुछ लोग उस मटके को हासिल करने की योजना बनाने लगे। एक रात गांव के कुछ लोग चोरी से माधव के घर में घुस गए और मटका चुरा कर ले गए। उन्होंने सोचा कि अब वे भी अपनी संपत्ति बढ़ा सकेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मटका तभी काम करता है जब उसके साथ ईमानदारी और संतोष का भाव हो। जब गांव के लोगों ने मटके में चीजें रखनी शुरू की तो उनकी चीजें बढ़ने की घटने लगीं। वे हैरान थे कि यह कैसे हो सकता है। धीरे धीरे उन्हें समझ में आ गया कि मटका माधव के पास ही रहकर जादू करता था और अब वह किसी के काम का नहीं रहा। इस घटना के बाद गांव के लोग माधव के पास आए और मटके के लिए माफी मांगी। उन्होंने कहा, माधव माधव हमें माफ कर दो। हमारे लालच ने हमें अंधा कर दिया था। हमें नहीं पता था कि यह मटका केवल तुम्हारे पास ही काम करता है। माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम लोगों से कभी कुछ छिपाया नहीं था। यह मटका हमारे लिए एक आशीर्वाद है, लेकिन मैं इसे खुद तक सीमित नहीं रख सकता। अगर हम सब मिलकर मेहनत और ईमानदारी से काम करें तो हम सब की जिंदगी बेहतर हो सकती है। माधव ने गांव वालों को मटका लौटा दिया, लेकिन उन्होंने उससे यह वादा किया कि अब वे कभी लालच में आकर उसे हासिल करने की कोशिश नहीं करेंगे। इस घटना के बाद माधव ने अपनी संपत्ति का एक हिस्सा गांव की भलाई के लिए दान कर दिया। उसने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल बनवाया और गरीबों की मदद करने का निर्णय लिया। अब गांव के सभी लोग एक साथ मिलकर काम करते थे और खुशहाल जीवन जीते थे। इस तरह जादुई मटके ने न केवल माधव की जिंदगी बदली, बल्कि पूरे गांव को मिलजुल कर काम करने और संतोष के साथ जीवन जीने का पाठ सिखाया।